ये पूरे विश्व की ये सबसे पहली संस्था है जिसका संचालन बहनों द्वारा किया जाता है। राम मैदान में 3 दिवस के लिए माँ के 9 स्वरूपों का झांकी लगाई जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। आपने और हमने सुना होगा ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में, लेकिन इसकी इतिहास की गहराइयों में हम कभी नहीं गए और ना ही इतिहास के पन्नों को हमने खंगाला है। क्या संस्था है, कहां से चलती है और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में जो ब्रह्मा कुमारी के आश्रम के अंदर या संस्था के अंदर जो बहनें या दीदी काम करती है या इनको संभालती है, उसको लेकर हम यहाँ पर जो डेगाना में जो बहनें हैं उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डेगाना न्यूज की आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आप हमें बताइए इस संस्था के बारे में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए और उसके बारे में जो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप खुलकर पूरी जो विवरण है वो बताइए। ओम शांति। इस शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन है और जन्म स्थान चूरू है और 20 साल से मैं इस संस्था में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो माउंट आबू में है। ये जो संस्था है 140 देशों में है। ऑल इंडिया देश विदेश में ये संस्था अपना कार्य कर रही है और ये संस्था 10,000 सेवा केंद्र है और 10 लाख से भी अधिक भाई बहनें इसमें जुड़े हुए हैं। इस संस्था की स्थापना 1937 में सिंध, हैदराबाद, कराची में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय से लेकर ये संस्था अपना कार्य कर रही है। इस संस्था के जो संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है और जो निराकार परमात्मा के द्वारा ये कार्य चल रहा है। निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर ये कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो आत्माएं हैं जो विकारों में या फिर तनाव चिंताओं से है उनसे मुक्ति दिलाना और परमात्मा का सत्य परिचय देना और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, इसका सत्य परिचय सेवा केंद्र पे दिया जाता है। ये संस्था का मुख्य पूरे विश्व की ये सबसे पहली संस्था है जिसका संचालन बहनों द्वारा किया जाता है। माना आप जितने भी सेवा केंद्र पे जाओगे वहाँ पर आपको बहनें ही मिलेगी, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान का कलश है वो माताओं और बहनों के सिर पे रखा है। इसलिए देखो हमारे भारत भूमि के लिए कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का कलश है एक नारी के सिर पे रखा है। जैसे हम आज भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, राम और सीता कहते हैं, राधे और कृष्ण कहते हैं। और ये संस्था 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1950 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1950 में ये संस्था माउंट आबू में स्थापित हुई और तब से लेकर ये कार्य कर रहे हैं। जो परमात्मा ने बीज डाला था वो बीज आज एक वट वृक्ष का रूप धारण ले लिया है। डेगाना में क्या कुछ आपका प्रोग्राम है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ज्यादातर हमारे दर्शक जो होते हैं वो डेगाना या डेगाना के आसपास लोकल होते हैं। तो क्या कुछ प्रोग्राम है डेगाना में? इसके डेगाना में अभी नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, तो इस पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से राम मैदान में 3 दिवस के लिए माँ के 9 स्वरूपों का झांकी लगाई जाएगी और साथ में माँ के स्वरूपों का जो आध्यात्मिक रहस्य है, जैसे माँ के 8 हाथ दिखाए हैं, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, उनकी शेर पे सवारी दिखाई है, कमल पे सवारी दिखाई है, हंस पे सवारी दिखाई है, तो उनका भी आध्यात्मिक रहस्य बताया जाएगा। 30 सितंबर से लेकर 1 और 2 अक्टूबर तक ये झांकी रहेगी और साथ में इसमें हमारे अजमेर जोन के
जो सब जोन इंचार्ज है डॉक्टर राज योगी शांता दीदी जी, वो भी पधारेंगे। साथ में हमारी और भी वरिष्ठ दीदियां आएगी, वो आकर हमें माँ के स्वरूपों का आध्यात्मिक रहस्य भी बताएंगे। और उसका मुख्य जो बिंदु है वो ये रहेगा कि इसमें जो माँ के जो 9 स्वरूप दिखाए जाएंगे, जो कन्याएं होंगी, जो हम समर्पित बहनें हैं, उन वो राजयोग का अभ्यास करती है। तो देखो, राजयोग के अभ्यास करने से कैसे हमारे मन भी एकाग्र हो जाता है, हमारा तन भी एकाग्र हो जाता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो एकाग्र होके बैठती है, माना मन स्थिर होगा, तन भी स्थिर होगा। और उस ये राजयोग का अभ्यास है। राजयोग के अभ्यास से हम हमारे कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत कर सकते हैं। और वो हमारी नियमित बहनें ही होगी, जो कुमारियां इस ज्ञान से जुड़ी हुई है, और जो समर्पित टीचर्स बहनें हैं, वही आपको माँ स्वरूपों का दर्शन करवाएगी। ओम शांति। जैसे इन्होंने बताया कि जो 30 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक झांकियों का यहाँ पर जो कार्यक्रम है श्री राम मैदान के अंदर, उनके बारे में, और यहाँ पर जो इनके कहने के हिसाब से जो डेगाना के बाहर से भी जो ये बताने वाले हैं वो आएंगे, और यहाँ के जो ब्लॉक के जो चार्ज वाले हैं, जैसे अभी बताया था कि अजमेर के बाकायदा और भी मेहमान डेगाना के अंदर आएंगे और इस चीजों के बारे में हमें पूरा ज्ञान देंगे। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।